Sir, like we don't need to study for 6 to 10 hours a day, but we need to be consistent for our study. Hi and welcome to another episode of ACCA Live. मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो मेरा एक स्टूडेंट है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आया है ACCA के अंदर और वर्ल्ड रैंक 10 लेकर आया है, आपके जो भी सवाल हैं भले वो जनरल हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैं उनसे पूछूंगा और उनके जवाब का एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो वो प्रॉमिस पूरा करने का समय आ गया है। इस वीडियो के अंदर मेरे जो स्टूडेंट हैं मोइज़, जिन्होंने ये सक्सेस अचीव किया है, उनसे ही हम बात करेंगे और अलग अलग सवालों के जवाब लेंगे। सबसे पहले तो फटाफट से देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोइज़ का सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छा है और इसलिए जो इंटरव्यू मैंने उनका लिया उसके अंदर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ बता दें कि स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आप कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, कैसे कॉन्फिडेंट रहकर आप एग्ज़ाम देते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज़ भी उनसे पूछी हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में आते हैं उसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, और जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो उन्हें हम किस तरीके से लिखें, किस तरह से अप्रोच करें। और साथ ही साथ में मैंने उनसे ये भी पूछा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं क्या जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उन्होंने अपने एग्ज़ाम के एक्सपीरियंस पे बेस्ड जवाब दिए हैं, विच आई थिंक यू शुड नॉट मिस। बेसिक बात से शुरू करते हैं कि मुझे तो पता ही है आपने कैसे डिसीजन लिया ACCA का, बट आप ज़रा अपनी तरफ बताओ कि हाउ डिड यू गॉट स्टार्टेड। First of all, after clearing my 12th, I just got a video from your a team commerce academy, जिसमें ही आपने फिर मुझे मेरी आपसे बात हुई, आपने सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया। और ऑब्वियसली उसके बाद आप इंदौर आए थे इनिशियली पढ़ने के लिए। फर्स्ट लेवल आपने क्लियर कर लिया था और उसके बाद देन यू हैड टू गो बैक, और अभी आप घर से बैठ के पढ़ रहे हो और रिजल्ट हमारे सामने ही है। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है। हाँ लाइक हम 21 की एज में आके ही सर ACCA कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कि हम आगे जाके क्या कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एडिशनल कोर्सेज के लिए भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी पहली बात कि हाउ डिड यू गॉट इंट्रोड्यूस टू ACCA। इतने सारे देशों के अंदर इतने सारे बच्चे पेपर दे रहे हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तो ऑल इंडिया रैंक नहीं लगता, साथ ही साथ में हमारा वर्ल्ड रैंक भी लगता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने डिसीजन कहीं ना कहीं रोक रहे थे कि हम घर बैठ के कैसे पढ़ेंगे, राइट। और आपने तो घर बैठ के ही पढ़ाई करी, कोई भी सब्जेक्ट हो। ऑब्वियसली आपकी सेल्फ स्टडी की स्ट्रैटेजी तो एक जैसी ही रहती है, तो वो आप मेरे को बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं अपने लिए आई एम सेटिंग माई ओन टारगेट्स। आज के दिन में मुझे इतना कंप्लीट करना है, सो आई डिसाइडेड माई टॉपिक्स विच आई हैव टू कवर टुडे, वेदर इट इज टेक 1 hour और 10 hour, और देन आई सेट माई टारगेट फॉर वीक्स एंड फर्दर फॉर मंथ्स। आपने जो मेन बात इसके अंदर कही कि आप डेली टारगेट सेट करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई बार हम लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली या वीकली मॉनिटर करना भूल जाते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने बाद पता चलता है कि हम अपने गोल को अचीव करने के कितना पीछे हैं, और क्योंकि हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि परसों उसका प्रेशर हमारे ऊपर ही आना है और किसी के ऊपर नहीं आना है। Sir, like we don't need to study for 6 to 10 hours a day, but we need to be consistent for our study. एक सब्सक्राइबर है हमारे अक्षत भाटिया, हाँ, काफ़ी रेगुलरली वो फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम लाइव सेशंस में भी 1-2 बार आ चुके हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कौन से चैप्टर पे हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, आप बोलना। एंड दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि सर वो जो 20 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, है ना। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, एग्जाम टाइम में इनको कैसे अप्रोच करना है, ये भी आप बताओ। सर फर्स्ट थिंग इज दैट कि ACCA कोई चैप्टर वाइज प्रायोरिटी नहीं देता। एग्जामिनर कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, तो वी नीड टू कवर होल द सिलेबस थॉरोली। इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपने किस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखा था? फर्स्टली तो सर जो क्वेश्चन है उसको थॉरोली रीड करना पड़ेगा, ईच वर्ड को अच्छे से रीड कर सके, ताकि हमको पता लगे व्हाट एग्जामिनर आस्किंग टू अस। व्हाट वी नीड टू डू इज प्रैक्टिसिंग फॉर एनालाइजिंग पार्ट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एनालाइजिंग ज्यादा वेटेज का होता है, लाइक उसके अंदर एग्जामिनर हमसे कैलकुलेशन से ज्यादा हमारा एनालाइजिंग के ऊपर ध्यान देता है।
राइट। तो ये भी एक बच्चों का सवाल आता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए, बहुत डिस्क्रिप्शन में लिखें हम या पॉइंट्स में लिखें और कितना लिखें? We need to be concise for that, and we need to be put for points. We don't need to elaborate, waste our times. आखिरी बात इसके अंदर कि अब मैं घर पे बैठा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मेरे को डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का प्रिपरेशन घर बैठे बैठे करना है, तो मैं क्या करूँ जिससे मैं इंश्योर करूँ कि मेरा जो डिस्क्रिप्टिव आंसर जो मेरे को वहाँ जाकर टाइप करना है उसका प्रिपरेशन मेरा अच्छा हो? Sir, ACC has its own practice platform. मैसेज तो बहुत क्लियर है कि जैसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी आपको टाइप कर करके लिख के और आंसर्स अपने रीचेक कर करके ही आप उसको बेटर कर सकते हो। प्रैक्टिस इज़ दी ओनली वे। चलें, तो ये तो थोड़ा फॉर्मल डिस्कशन सा हो गया। मुझे ये बताओ आपने सेलिब्रेट कैसे किया? यहाँ पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए। अभी आजकल संडे है तो कल पार्टी दोस्तों के साथ। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं आप लोगों को बता दूं कि मोइज़ जो हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो अब सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मेरी भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अच्छा परफॉर्म करोगे और मुझे पता है भी आप अच्छा करोगे। और मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मोइज़ ने सेल्फ स्टडी, राइट, एंड दैट इज़ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसकी वजह से मोइज़ ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, राइट। मैं तो 1% भी क्रेडिट नहीं दूंगा। You are the only reason I am here, sir. Thank you, that's too kind of you. Basically the idea behind it was कि now you are a part of a community, right, and being a student, आपको दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प करना एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑब्लिगेशन जैसा बन जाता है। क्योंकि मैंने भी जब ये YouTube चैनल शुरू किया था तो मेरा भी ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई मेरे को कोई हेल्प करने वाला नहीं था जब मैं एक स्टूडेंट था, और जब अब मुझे एक्सपोजर है और मुझे नॉलेज है कि भाई एक बच्चा क्या क्या कर सकता है, तो इस वजह से मैंने चैनल शुरू किया था कि भाई सबको मैं गाइड कर सकूं, बता सकूं कि भैया आप क्या क्या करियर में कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है मेरी। आप अगर मेरे को कोई गिफ्ट देना चाहते हो ना रिटर्न के अंदर, तो आप यही गिफ्ट दो कि आप बाकी स्टूडेंट्स को भी मदद करो टू अंडरस्टैंड एंड टू अचीव सेम काइंड ऑफ सक्सेस। आप ही हो सर वो रीजन जिसकी वजह से मुझे ACC के बारे में पता चला। आपसे ही सर जो सीखा हूँ वो सब आप ही हो। I want to say one thing. Firstly, time management, and don't need to be revised further and changing that page before the examination. You need a good sleep and eat well before the examination. हाँ, मतलब आखिरी टाइम पे एग्ज़ाम से पहले किताबें मत निकालो, एक रात पहले अच्छे से सो। चलें, बहुत बढ़िया। Being confident is really helpफुल in the examination. If अगर हम नर्वस हो जाएंगे तो उस टाइम पे जो क्वेश्चंस आता हुआ होगा वो भी हम गलत करके आ जाएंगे। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि वो आता सब कुछ है और वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट टाइम आप निकालने के लिए और इतना इम्पोर्टेंट आपके सजेशंस और फीडबैक देने के लिए, और होपफुली ऐसी कॉन्वर्जेसन AIR की दोबारा से हमको करने के लिए मिले बहुत ही जल्द। चलें, अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने जान लिया। अगर आपको ध्यान होगा तो इस इंटरव्यू के अंदर मोइज़ ने ये बात कही थी कि आपको देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है और एग्जामिनर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना आंसर देना चाहिए। और इसलिए मुझे बहुत ही ज़रूरी लगता है कि एग्जामिनर्स ने क्या क्या कमेंट्स दिए हैं और उन कमेंट्स के बेसिस पे अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या बात ध्यान रखना चाहिए, यानी कि एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी हमको जानना चाहिए। एग्जामिनर्स कौन होते हैं? जो आपका पेपर चेक करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दूं। और अगर आप मिस नहीं करना चाहते इस वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।